हाय एवरीवन, माइंडोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर नेपोलियन हिल हैं। तो शुरू करते हैं। इस बुक में बताई गई धन कमाने के रहस्य 500 से अधिक अति दौलतमंद लोगों की जिंदगी को सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद खोजा गया है। चैप्टर फर्स्ट, परिचय। विचार में बहुत शक्ति होती है। अगर विचार में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादे हो तो आप अमीर बन सकते हैं और आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते रहते हैं, जिनका ध्यान सफलता की ओर होता है। हम ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और हमारे विचार ही हमारे जीवन की सच्चाई हो जाती है। हमारे मन में जब भी कोई विचार हावी हो जाता है तो वह एक चुंबक की तरह काम करता है और अपने समान परिस्थितियां, व्यक्ति और वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम 13 सिद्धांत के बारे में जानेंगे जो सफल और दौलतमंद होने के लिए जरूरी है। चैप्टर 2, दौलतमंद बनने का पहला कदम, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चय कर लें। यह निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। एक निश्चित तारीख तय करें। आप कब तक वह धनराशि कमाना चाहते हैं। अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर ले और अभी से शुरुआत कर दे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं। तारीख लिखें। इसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं और अपनी योजना को भी लिख लें। अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जगने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपने नज़रों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। अमीर वही लोग बनते हैं जो लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं और धन की चाहत रखते हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान, मजबूत इच्छा शक्ति होना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति का मन उस वस्तु को तब तक हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक कि उसका मन पूरी तरह से यह विश्वास न कर ले कि वह वस्तु उसे मिल चुकी है। अपने आप पे विश्वास रखें कि आप योग्य हैं और आप उस सफलता के हकदार हैं। खुद को सफल व्यक्ति के रूप में महसूस कीजिए। अपनी पिछली सफलता को याद कीजिए और अपने जिंदगी के प्रति सकारात्मक रवैया रखिए। मजबूत इच्छा शक्ति से आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। चैप्टर 3, दौलतमंद बनने की ओर दूसरा कदम, विश्वास। विश्वास एक मनः स्थिति है जिसे आत्म सुझाव द्वारा बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। विश्वास एक ऐसी योग्यता है जो इच्छा को भौतिक रूप में साकार कर सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार पढ़ें जब तक कि यह आपके अंतर मन को सक्रिय उपकरण का हिस्सा न बना दे। इस तरह से लिखें, मैं जानती हूँ कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है, इसलिए मैं खुद को स्वीकार करवाती हूँ कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से काम करूँगी और मैं यहाँ पर वादा करती हूँ कि मैं इसी तरह से काम करूँगी। मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगी कि मैं किस तरह का इंसान बनने के बारे में सोच रही हूँ, ताकि मेरे मन में इसकी स्पष्ट तस्वीर रहे। मैं जानती हूँ कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में निरंतर बनाए रखूंगी,
अंततः अपने आप को भौतिक रूप में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम को दूंगी कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं। मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख लिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने की पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। मुझे पूरी तरह से एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि ये सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होंगी जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ न हो। मैं ऐसी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करके सफलता पाऊंगी जिनका मैं उपयोग करना चाहती हूँ और मैं दूसरे लोगों के सहयोग द्वारा सफलता पाऊंगी। मैं दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करूंगी कि वह सेवा करे क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगी। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगी और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर रखूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रख के मुझे कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसा काम करूंगी जिससे दूसरे को मुझ पर विश्वास हो क्योंकि मैं उनमें और अपने आप पे विश्वास रखूंगी। मैं इस फॉर्मूले पे अपना हस्ताक्षर करूंगी और इसे याद रखूंगी और इसे हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगी। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल इंसान बन सकूं। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो यह केवल उस मानसिक अवस्था द्वारा ही हो सकती है जिसे विश्वास कहते हैं। चैप्टर 4 दौलतमंद बनने की ओर तीसरा कदम। आत्म सुझाव। हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा खुद को जो सुझाव देते हैं वह आत्म सुझाव कहलाता है। आत्म सुझाव को अमल में लाने की आपकी काबिलियत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत पर कितनी मजबूती से केंद्रित होते हैं। अंतर मन को प्रेरित करने के लिए किसी शांत जगह पर बैठ जाएं जहां कोई व्यवधान न हो। अपनी आंखें बंद कर लें और उस धनराशि के बारे में लिखे हुए वक्तव्यों को जोर से दोहराएं। इसे सुबह शाम दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना की धनराशि को देख न लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। अपनी लिखित वक्तव्यों को तब तक दोहराते रहे जब तक कि आपको यह याद न हो जाए। चैप्टर 5 दौलतमंद बनने की ओर चौथा कदम। विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे जितना भी अधिक हो संपत्ति के संग्रह में यह बहुत उपयोगी नहीं होता है। ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता है जब तक कि धन को अर्जित करने का लक्ष्य न बनाया जाए तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित न किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका उपयोग न किया जाए। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जिसने अपने मन को इस तरह विकसित कर लिया है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरे को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता है। हर वह व्यक्ति शिक्षित है जो यह जानता है कि जरूरत के समय उसे इस विषय का ज्ञान कहां से मिलेगा और उसे कार्य के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है। यह जाने कि आपको किस विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है, आप उस ज्ञान से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आपका प्रमुख लक्ष्य तय करेगा कि आपको किस तरह की ज्ञान की आवश्यकता है। इस ज्ञान का विश्वसनीय स्रोत खोजें। ज्ञान का द्वार लगातार सीखने के रास्ते से खुलता है। चैप्टर 6 दौलतमंद बनने की ओर 5वां कदम। कल्पना। कल्पना वह कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। कल्पना 2 तरीके से काम में आती है। संश्लिष्ट कल्पना के द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं, विचारों और योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित कर सकता है। इस शक्ति से कुछ नया नहीं रचा जाता बल्कि यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की वस्तु के हिसाब से कार्य करती है। रचनात्मक कल्पना के द्वारा इंसान का सीमाबद्ध मन असीम शक्ति से सीधे संपर्क करता है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इस शक्ति के द्वारा नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। इस शक्ति से कोई इंसान दूसरे इंसान के अंतर्मन के साथ संवाद कर सकता है। अपनी कल्पना से योजना बनाएं जिसके द्वारा आपकी इच्छा धन में रूपांतरित हो सके। चैप्टर 7 दौलतमंद बनने की ओर 6ठा कदम। सुव्यवस्थित योजना।
धन कमाने की आपकी योजना के बनने और पूरे होने में आपको जितने लोगों की समूह की आवश्यकता है उन लोगों से जुड़े। अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले यह फैसला करें कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मुआवजे के बिना अनंत काल तक काम नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति पर्याप्त मुआवजे दिए बिना दूसरे व्यक्ति से काम कराने की आशा नहीं करेगा। हालांकि हो सकता है कि यह हमेशा धन के रूप में न हो। सप्ताह में कम से कम 2 बार या इससे अधिक जितना संभव हो सके अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से मिले, जब तक कि आप मिलकर धन कमाने की आवश्यक योजनाएं पूरी तरह से बना न लें। आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहां पर सफल नहीं हो सकता जहां पर पूरा तालमेल न हो। दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक लीडर्स के तरह का, दूसरा अनुयायियों की तरह का। लीडर्स में साहस और आत्मविश्वास होता है, उन्हें खुद पर नियंत्रण होता है, वे न्यायपूर्ण आचरण करते हैं। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाते हैं और उस योजना पर काम करते हैं। वे अपनी अनुयायियों से जीतने की आशा करते हैं। सफल लीडर अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वे अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। लीडरशिप में असफल होने का कारण विनम्र सेवा प्रदान करने की इच्छा न होना, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर, कल्पनाशीलता का अभाव, स्वार्थ, असंयम, निष्ठा का अभाव हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का असफल होने का कई कारण हो सकते हैं, जैसे निश्चित लक्ष्य का न होना, औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा के अभाव, अपर्याप्त शिक्षा, आत्म अनुशासन की कमी, बुरा स्वास्थ्य, बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव, टाल मटोल, लगन का अभाव, नकारात्मक व्यक्तित्व, कामेच्छा पर नियंत्रण का अभाव, कुछ नहीं के बदले में बहुत कुछ पाने का अनियंत्रित इच्छा, निर्णय की शक्ति का अभाव, डर, विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव, अति सावधानी, बिजनेस में गलत पार्टनर का चुनाव, अविश्वास, एकाग्रता की कमी, फिजूल खर्ची की आदत, साहस का अभाव, असंयम, घमंड और अहंकार हो सकता है। चैप्टर 8 दौलतमंद बनने की ओर 7वां कदम, निर्णय। जो लोग तत्काल और निश्चय निर्णय पर पहुंचते हैं वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और जनरली उन्हें मिल भी जाता है। निश्चय निर्णय लेने के लिए हमेशा साहस की आवश्यकता होती है। दासों को मुक्त करने का लिंकन का निर्णय, जिसने अमेरिका के अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता दी, यह जानते हुए लिया गया था कि इस काम के बाद हजारों दोस्त और राजनीतिक समर्थक उनके विरोधी बन जाएंगे। अपने व्यक्तिगत विश्वास के बारे में समझौता करने के बजाय जहर भरा प्याला पीने की सुकरात का निर्णय एक साहसिक निर्णय था। चैप्टर 9 दौलतमंद बनने की ओर 8वां कदम, लगन। लगन का अभाव असफलता का सबसे बड़े कारणों में से एक है। लगन एक मानसिक अवस्था है। सभी मानसिक अवस्थाओं की तरह लगन भी निश्चित कारणों पर आधारित है। पहला, निश्चित उद्देश्य, आप क्या चाहते हैं। दूसरा, चाहत, वह वस्तु को हासिल करने की प्रबल चाहत। तीसरा, आत्मनिर्भरता, जब किसी योजना को सफलतापूर्वक करने की आपकी योग्यता पर आपको विश्वास होता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है कि आप उस योजना को लगन से पूरा करें। इसी तरह योजना की निश्चितता लगन को प्रोत्साहित करती है। सटीक ज्ञान, समझ और दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण सहयोग से लगन विकसित होती है। लगन आदत का सीधा परिणाम है। कोई भी लगन विकसित कर सकता है। इसके लिए निश्चित लक्ष्य की जरूरत होती है, जिसकी प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा हो। एक निश्चित योजना बनाकर इस पर लगातार काम किया जाए और व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करे। किसी नए विचार में सफल होने के लिए उद्देश्य, धैर्य और दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। चैप्टर 10 दौलतमंद बनने की ओर 9वां कदम, मास्टरमाइंड की शक्ति का प्रेरक बल। दौलत कमाने के लिए शक्ति आवश्यक होती है। मास्टरमाइंड का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का सद्भावना के साथ ज्ञान और संयोजन
कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद से बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। मानवीय मन ऊर्जा का एक रूप है और इसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। जब दो लोगों का मन सद्भाव से संयोजित होते हैं तो दोनों की ऊर्जा आध्यात्मिक यूनिट के एक सामंजस्य में स्थापित कर लेते हैं। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने मास्टरमाइंड का समूह बनाया और इसकी शक्ति का उपयोग किया। इंटेल कॉरपोरेशन के सीईओ एंड्रयू ग्रोव भी मास्टरमाइंड समूह बनाकर इसकी शक्ति का उपयोग किया। चैप्टर 11 दौलतमंद बनने की ओर 10वां कदम, सेक्स रूपांतरण का रहस्य। रूपांतरण का अर्थ है किसी तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना। सेक्स का भाव एक मानसिक अवस्था लेकर आता है। सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक संभावनाएं हैं। पहला, मानव जाति का स्थायीकरण। दूसरा, स्वास्थ्य का संरक्षण। तीसरा, रूपांतरण द्वारा औसत दर्जे के व्यक्ति से जीनियस में परिवर्तन। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निश्चित रूप से इच्छा शक्ति का प्रयोग की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने यह खोज लिया है कि सेक्स के भाव को रचनात्मक प्रयास में किस तरह मोड़ा जाए। मानवीय मन आवेगों पर प्रतिक्रिया करता है जिसके द्वारा यह कंपन उच्च दर पर पहुंचता है, जिन्हें उत्साह, रचनात्मक कल्पना, प्रबल इच्छा इत्यादि नाम से जाना जाता है। रचनात्मक कल्पनाशीलता छठी इंद्रिय है। इसका जितना अधिक उपयोग किया जाए यह उतनी ही अधिक विकसित होती है। अंतर आत्मा छठी इंद्रिय की शक्ति द्वारा काम करती है। महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवि महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने छोटी शांत आवाज पर भरोसा करने की आदत डाली। अधिकांश लोग 40 से 50 साल की उम्र से पहले इतने सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सेक्स की भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक संलग्न रहते हैं। जिन लोगों को इस रूपांतरण के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति जुटाना कठिन लगता है वे इस योग्यता को धीरे धीरे हासिल कर सकते हैं। सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिविटी में ट्रांसफॉर्म करने का 2 स्टेप है। पहला, सेक्सुअल एनर्जी को जमा करना। दूसरा, इस एनर्जी को अपने लक्ष्य में लगाना और ऐसा अपने विचार को बदल कर किया जाता है। प्रेम, रोमांस और सेक्स ये भाव इंसान को महान उपलब्धि की ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्थ है। चैप्टर 12 दौलतमंद बनने की ओर 11वां कदम, अंतर्मन। अंतर्मन इंसान के तार्किक मन और असीम शक्ति के बीच जोड़ने वाला लिंक है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की शक्तियों का इच्छा अनुसार सहयोग हासिल कर सकता है। आप अपने अंतर्मन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु उसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप में रूपांतरित देखना चाहते हैं। अंतर्मन अपने आप कार्य करता है। यह विचारों के अनुरूप कार्य करता है। अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। 7 प्रमुख सकारात्मक भाव इच्छा का भाव, विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव और आस्था का भाव है। इस तरह 7 प्रमुख नकारात्मक भाव डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, क्रोध का भाव और अंधविश्वास का भाव है। सकारात्मक और नकारात्मक भाव एक समय में एक साथ नहीं रह सकते। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सकारात्मक भाव आपके मन को प्रबलता से प्रभावित करे। सकारात्मक सोचने की आदत डालें। चैप्टर 13 दौलतमंद बनने की ओर 12वां कदम, मन। मन अंतर्मन का प्रसारण करने वाला स्टेशन है जिसके द्वारा विचार का कंपन प्रसारित किए जाते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता वह ग्रहण करने वाला सेट है जिसके द्वारा विचार ऊर्जा पकड़ी जाती है। रेडियो प्रसारण सिद्धांत की तरह ही हर इंसान का मन दूसरे मन द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचार संवेगों को पकड़ने में सक्षम होता है। जब एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर कुछ लोग बैठते हैं, समस्या की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से बताते हैं और इस पर विचार करना शुरू करते हैं, हर एक के मन में जो विचार आता है वह उसे बता देता है। मन प्रेरणा की इस तरीके के साथ अद्भुत बात यह है कि यह हर प्रतिभागी को ज्ञान के अनजान स्रोतों के संपर्क में ले जाता है जो निश्चित रूप से उसके अपने अनुभव से बाहर होते हैं। चैप्टर 14 दौलतमंद बनने की ओर 13वां कदम, छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय अंतर्मन का वह हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता कहा जाता है।
इसे वह ग्रहण करने वाला सेट कहा गया है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं हमारे में कौंधते हैं। इन कौंधों को कई बार प्रेरणा या आभास कहा जाता है। इसे पहले के 12 सिद्धांतों को आत्मसात करने के बाद ही इसे समझा और आत्मसात किया जा सकता है। छठी इंद्रिय की सहायता से आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है ताकि आप समय रहते उनसे बच सके। छठी इंद्रिय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इच्छा से ओढ़ लेते हैं या हटा देते हैं। इस महान शक्ति का प्रयोग करने की योग्यता धीरे धीरे आती है। चैप्टर 15 डर के 6 भूतों को कैसे निकाला जाए। टोटल 6 मौलिक डर होते हैं। पहला गरीबी का डर, दूसरा आलोचना का डर, तीसरा बुरे स्वास्थ्य का डर, चौथा प्रेम बिछोह का डर, पांचवा बुढ़ापे का डर और छठा मौत का डर। डर मानसिक अवस्था से अधिक कुछ नहीं है। किसी भी मानसिक अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे दिशा भी दी जा सकती है। गरीबी और अमीरी में कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर आप अमीरी चाहते हैं तो आपको ऐसी परिस्थितियां को अस्वीकार करना चाहिए जो गरीबी की तरफ ले जाती है। गरीबी का डर एक मानसिक अवस्था है जिससे बाहर आया जा सकता है। अधिकतर लोग कहीं न कहीं आलोचना से असहज हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो आलोचना के बाद उदास और हताश हो जाते हैं। हमें आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। इससे हम अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं। बुरे स्वास्थ्य का डर लोगों को भयभीत कर सकता है। अधिकतर समय बीमारी नकारात्मक विचार से उत्पन्न होती है। इस तरह का सुझाव दूसरों के सुझाव द्वारा भी भेजा जा सकता है। प्रेम से बिछड़ने का डर युगों से चला आ रहा है। यह डर मन को अधिक यातना पहुंचाता है। बुढ़ापे का डर का कई कारण है, जैसे उस उम्र में कोई उनकी काम वासना पर ध्यान नहीं देगा, उनकी स्वतंत्रता छिन जाएगी और इस तरह के और भी डर हो सकते हैं। मौत का डर कुछ लोगों के लिए बेहद डरावना होता है। हमें हमेशा अपने आप को विश्लेषण करते रहना चाहिए। इससे अपनी कमियों को दूर करने में मदद मिलता है। कई लोग अपनी असफलता के कई सारे कारण बताते हैं। सफल होने के लिए सभी बहानों से ऊपर उठना होगा। अब संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। ऑथर का कहना है कि दौलतमंद बनने के लिए इच्छा शक्ति, विश्वास, आत्म सुझाव, विशिष्ट ज्ञान, कल्पना, सुव्यवस्थित योजना, निर्णय, लगन, मास्टरमाइंड की शक्ति की जरूरत होती है। हमें सेक्सुअल एनर्जी का रूपांतरण अंतर्मन, मन और छठी इंद्रियों को समझकर लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अपने डरों से ऊपर उठने की जरूरत है। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल माइंड डोज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बुक जरूर पढ़िएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।